60 लाख नए सदस्यों को जोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी बढ़ती ताकत का सबूत दिया है। जनवरी 2025 में जब पार्टी ने सदस्यता अभियान की नींव रखी थी तो पहले चरण में करीब 50 लाख नए सदस्यों को शामिल करने का लक्ष्य तय किया गया था। लेकिन अक्टूबर महीने में झामुमो की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बताया कि 60 लाख से ज्यादा नए सदस्य संगठन के साथ जुड़ गए हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन आंकड़ों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के बढ़ते जनसमर्थन का सबूत बताया। मुख्यमंत्री का ऐसा कहना अतिशयोक्ति भी नहीं है, क्योंकि आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि पिछले करीब 15 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने जनाधार, जनसमर्थन और ताकत में उल्लेखनीय इजाफा किया है। और यही वह कालखंड है जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परोक्ष रूप से पार्टी की कमान अपने हाथों में ली थी। हेमंत सोरेन यूं तो 2005 से ही सियासत में एक्टिव है, लेकिन झामुमो में उनकी सक्रियता 2009 के विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ी। वर्ष 2009 झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए झंझावात लेकर आया था, जब स्वर्गीय गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े सुपुत्र दुर्गा सोरेन का आकस्मिक निधन हो गया। दुर्गा सोरेन को ही दिशोम गुरु का उत्तराधिकार समझा जा रहा था और हेमंत सोरेन उनके निधन के बाद एक्सीडेंटली ही राजनीति में आए। लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि हेमंत सोरेन न केवल सियासत के होकर रह गए, बल्कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी नेता होने का तमगा भी हासिल किया। उनके नेतृत्व में ही 2005 में महज 17 सीटों पर जीत हासिल करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा आज कुल 33 सीटों के साथ झारखंड का सबसे बड़ा सियासी दल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की और इसमें कोई दो राय नहीं। 2009 से लेकर 2024 तक आप पिछले 4 विधानसभा चुनाव का आंकड़ा उलटकर देखिए तो समझ पाएंगे कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसी धार दी। 2009 के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्रमशः न केवल अपनी सीटें बढ़ाई, बल्कि उनके वोट प्रतिशत में भी भारी इजाफा हुआ। 2005 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को कुल 17 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी ने 14.9% वोट हासिल किए थे। 2009 में पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली और वोट प्रतिशत बढ़कर 15.2% हो गया। 2014 में झामुमो की सीट बढ़कर 19 हो गई और वोट शेयर भी बढ़कर 20.43% हो गया। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। हेमंत सोरेन की अगुवाई में झामुमो ने ऊंची छलांग लगाई और 30 सीटों पर जीत दर्ज की। पहली बार हेमंत सोरेन एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री बने। 2024 में तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कामयाबी के नए झंडे गाड़े। हेमंत सोरेन का करिश्मा ऐसा रहा कि बीजेपी ने लोकसभा की सभी 5 आदिवासी आरक्षित सीटें गंवा दी। विधानसभा में भी 28 आरक्षित सीटों में बीजेपी को केवल और केवल एक ही जीत मिल सकी, एक ही सीट मिल सकी। झामुमो ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की। महागठबंधन की सीटों का आंकड़ा 56 हो गया, जो 81 विधानसभा सीट वाले प्रदेश में प्रचंड जनादेश कहा जाएगा। 2019 और 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अभूतपूर्व सफलता के कारण अलग अलग है। 2019 में पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रतियोगी और संविदा कर्मियों में तत्कालीन रघुवर दास सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी थी। इन लोगों को अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठियां खानी पड़ी थी। तब झामुमो ने अपने मैनिफेस्टो में पारा शिक्षकों को अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा किया था। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय वृद्धि की बात कही और संविदा कर्मियों को नियोजित करने का ठोस आश्वासन दिया। एक वजह और भी था। 2017-18 में झारखंड में पत्तलगड़ी आंदोलन ने जोर पकड़ा था। तत्कालीन रघुवर दास सरकार लैंड बैंक बनाने को लेकर जारी अधिसूचना से आदिवासियों में भारी रोष, भारी गुस्सा, भारी नाराजगी थी। पत्थलगड़ी आंदोलन को लेकर सैकड़ों आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा यानी कि एफआईआर दर्ज हुआ। चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में हेमंत सोरेन ने वादा किया कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में यह मुकदमा वापस लिया जाएगा। प्रतिवर्ष 5 लाख नौकरी और नियमित रूप से जेपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा लेने के वादे ने भी असर डाला और 2014 में 19 सीट वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में सीधे
30 सीट जीतकर सबसे बड़ा सियासी दल बन गया। 2024 के चुनाव से पहले यह दावा किया जा रहा था कि हेमंत सरकार कमजोर है क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर उल्लेखनीय काम नहीं हुआ। 5 साल में जेपीएससी सिविल सर्विसेज की केवल एक ही परीक्षा का आयोजन हो सका। सरकारी नौकरी के लिए उल्लेखनीय प्रयास नहीं हुए। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा भी अधूरा ही रहा। इसी बीच तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल मनरेगा घोटाला केस में जेल चली गई। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को भी अवैध खनन केस में गिरफ्तार किया गया। खनन घोटाला केस की जांच की आंच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक भी पहुंची और आखिरकार कथित जमीन घोटाला केस में 31 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। यह वही समय था जब लोकसभा चुनाव का माहौल बनने लगा था। लगने लगा था कि हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों के बीच उनकी गैर मौजूदगी से झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन तभी सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। मुख्यमंत्री ने यहां चाणक्य की भूमिका निभाई और कल्पना ने चंद्रगुप्त सरीखा व्यक्तित्व दिखाते हुए मुश्किल घड़ी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत की पटकथा लिख दी। कल्पना मुर्मू सोरेन अपने भाषणों से जनता को यह समझाने में कामयाब रही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आदिवासी होने की वजह से झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। ईडी की जांच बीजेपी की राजनीतिक साजिश है और कुछ भी नहीं। सीएम के जेल जाने से आदिवासियों में सोरेन परिवार को लेकर सहानुभूति का संचार हुआ और झामुमो ने इस सहानुभूति लहर को वोट में तब्दील कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका, राजमहल और चाईबासा संसदीय सीट पर जीत हासिल की। महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने लोहरदगा और खूंटी संसदीय सीट बीजेपी से छीन ली। जून 2024 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिरकार जेल से बाहर आए। सियासी जानकारों ने कहा कि मुख्यमंत्री के जेल जाने से आदिवासियों में सहानुभूति लहर थी, लेकिन अब वह जेल से बाहर आ चुके हैं और परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन तभी अगस्त 2025 में मैया सम्मान योजना लॉन्च हो गई, जिसमें 18 से 49 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए दिया जाना था। भाजपा को अंदाजा था कि इससे झामुमो को चुनावी फायदा मिल सकता है, तो उसने फौरन गोगो दीदी योजना का वादा कर दिया, जिसके तहत महिलाओं को बीजेपी की सरकार बनने पर 2100 रुपए प्रतिमाह मिलना था। झामुमो ने इसका काउंटर निकाला। चुनाव बाद मैया सम्मान योजना की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा कर दिया। यह काफी निर्णायक साबित हुआ। चुनाव के नतीजे आए और झारखंड मुक्ति मोर्चा कुल 34 सीटों पर जीत दर्ज कर सबसे बड़ा सियासी दल बन चुका था। कांग्रेस के हिस्से 16 सीटें आई और यह भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था। आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार 56 सीटों पर जीत हासिल करके महागठबंधन ने प्रचंड जनादेश हासिल किया और हेमंत सोरेन ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। 15 अप्रैल 2025 को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें महाधिवेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। कार्यकारी अध्यक्ष का पद खत्म कर दिया गया। अब हेमंत सोरेन ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी मेहनत और पार्टी को मिले नतीजों से इसे कमाया है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने आगे कई चुनौतियां हैं। 3 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे। प्रत्येक बार मैया सम्मान योजना चुनावी वैतरणी पार नहीं लगाएगी। 2027 में जनगणना के साथ जातीय गणना होगी और फिर परिसीमन भी होगा। लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बदलाव होगा। डेमोग्राफी बदलेगी। संभव है कि शहरी संसदीय क्षेत्रों में ओबीसी और सामान्य वर्ग की आबादी बढ़ेगी और उसी हिसाब से विधानसभा सीटों में भी वृद्धि होगी। सामान्य सीटें बीजेपी की मजबूती है, न कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की। इसके अलावा रोजगार, बुनियादी विकास, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पलायन जैसे मुद्दों से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 2-4 करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इसकी तैयारी कैसे करता है। चुनौतियां बीजेपी के लिए भी कम नहीं। एक और जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा 2019 में 30 सीटों से बढ़कर 34 सीटों पर पहुंच गया, तो वहीं बीजेपी 2014 में 37 सीटों से घटकर 2019 में 25 और अब 2024 में 22 सीटों पर सिमट गई। 2024 का विधानसभा चुनाव गुजरे कुल 10 महीने से ज्यादा हो गए और पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल सका है। आदिवासी आरक्षित सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन डराने वाला है। प्रदेश की 5 एसटी आरक्षित लोकसभा सीट हाथ से गई और विधानसभा की 28 आरक्षित सीटों में भी
केवल एक पर बमुश्किल जीत हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जहां गुरुजी स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम से आगे बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन, जगत मांझी, विकास मुंडा जैसे युवा चेहरों का उद्भव हो चुका है, तो वहीं बीजेपी नया नेतृत्व तैयार नहीं कर पाई। उस पर भी बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास गुट में आंतरिक खेमेबाजी से भी पार्टी को गहरी क्षति पहुंचती। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा से संघर्ष की बात आती है तो सियासी जानकारों का भी ऐसा मानना है कि बीजेपी काफी दिशाहीन नजर आती। 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद जेडीयू विधायक सरयू राय से सवाल हुआ था कि क्या निकट भविष्य में बीजेपी झामुमो को मात दे सकती है। सरयू राय ने कहा था कि यह तकरीबन नामुमकिन है। सरयू राय ने ऐसा क्यों कहा होगा, इसका आकलन करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, नतीजे और गतिविधियां ही इसकी तस्दीक करते हैं। बाकी देखिए आगे क्या होता है। बाकी 4 साल बाद जातीय जनगणना होनी, इसके साथ साथ परिसीमन भी होना है। देखना होगा कि बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ में तमाम सियासी दल इन तमाम मुद्दों से कैसे दो चार हाथ करते हैं। बहरहाल आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की मजबूती को, हेमंत सोरेन की मजबूती को, कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के नेतृत्व को कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट कर लिखकर नीचे बताएं। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर, कंटेंट और रिसर्च को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।